शहर की रौनक से दूर पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा कस्बा था, जहां वक्त थम सा जाता था और जज्बातों की गहराई हर गली में महसूस होती थी। वहीं रहता था आरव, एक शांत मिजाज का लेखक, जिसे लोगों के दर्द में अपनी कहानियां मिलती थीं। आरव का जीवन तब बदला जब उसकी जिंदगी में आई मेहर, एक पत्रकार, तेज, खूबसूरत और अल्फाजों से मोहब्बत करने वाली। जब पहली बार उन्होंने एक इंटरव्यू के लिए मुलाकात की थी, तो एक दूसरे की आंखों में छुपे खालीपन ने जैसे आवाज़ दी हो। आपकी कहानियों में इतना दर्द क्यों होता है? मेहर ने पहली मुलाकात में ही पूछा था। आरव हल्का मुस्कुराया था, क्योंकि जो कहानी अधूरी रह जाती है वही सबसे गहरी होती है। वो मुलाकात धीरे धीरे मुलाकातों में बदली और फिर मोहब्बत में। मेहर की हंसी, उसकी बातें और उसका साथ आरव के लिए ज़िंदगी की नई सुबह थी। उसने अपने अंधेरे कमरों को रोशन करना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे हर कहानी में एक मोड़ होता है, उनकी मोहब्बत की कहानी में भी आया। एक सुबह मेहर ने कहा, मुझे एक बड़ा ऑफर मिला है दिल्ली में, एक नेशनल चैनल में एंकरिंग का। ये मेरे करियर का सपना है। आरव मुस्कुराया था, लेकिन आंखों में सन्नाटा उतर आया। तो कब जा रही हो? उसने पूछा। 2 दिन बाद, मेहर बोली। और हम? मैं चाहती हूँ कि तुम भी चलो मेरे साथ, लेकिन मैं जानती हूँ तुम यहाँ की शांति नहीं छोड़ोगे। आरव चुप रहा। वो जानता था दिल्ली के शोर में उसका सुकून खो जाएगा, और शायद उसकी कहानियाँ भी। वो बिना कुछ कहे उसे एयरपोर्ट तक छोड़ आया। जब मेहर विदा हो रही थी, उसने आरव को गले लगाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई अपना सब कुछ छोड़कर जा रहा हो। रोए कुछ इस तरह से मेरे जिस्म से लग के वो ऐसा लगा कि जैसे कभी बेवफा न थे वो। उस दिन आरव की जिंदगी का आखिरी उजाला भी चला गया। वक्त गुजरा, 2 साल बीत गए। मेहर अब एक बड़ी न्यूज़ एंकर थी। आरव की किताबें अब भी बिक रही थीं, लेकिन अब उनमें और भी ज़्यादा दर्द था। लोगों को लगता था ये सिर्फ कल्पना है, पर कोई नहीं जानता था ये उसकी टूटी मोहब्बत की सच्चाई है। फिर एक दिन अचानक, बरसों बाद, दरवाज़ा खटका। आरव ने खोला तो सामने वही चेहरा, मेहर। आंखों में आंसू, हाथ कांपते हुए और होंठों पर खामोशी। आरव बस इतना कह सकी। तुम? आरव की आवाज़ भी कांप गई थी। मैं थक गई हूँ आरव। शोर, नाम, भीड़, कुछ नहीं चाहिए अब। तुमसे मिलने का दिल किया। उसने झुककर आरव को गले लगाया, और फिर वही हुआ। वो सिसकियाँ, वो कांपता जिस्म और वो एहसास। रोए कुछ इस तरह से मेरे जिस्म से लग के वो ऐसा लगा कि जैसे कभी बेवफा न थे वो। उस एक पल में आरव को सब याद आया, उसकी मोहब्बत, उसकी तड़प, उसका इंतज़ार। क्यों आई हो? उसने पूछा। क्योंकि अब कुछ नहीं बचा। जो खोया वो तुम थे, और जो पाया उसमें तुम नहीं थे। आरव चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी। सिर्फ वो प्यार था जो अब भी अधूरा था, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ था।